कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और उनके विस्तार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को खत्म करने के लिए एक बहुत ही कड़ा कानून लाया जाएगा, जो अगले 3 महीनों के अंदर जमीन पर नजर आएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है। अवैध कॉलोनियों के इसी मुद्दे पर सीधी से भाजपा की विधायक रीति पाठक ने भी अपनी ही सरकार से सदन में सवाल किया। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि एक गंभीर समस्या है। ऐलान किया कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। अगले 3 महीनों के अंदर एक नया और सख्त कानून लागू कर दिया जाएगा। हमने पूर्णतः प्रतिबंध की बात की है, क्योंकि अवैध कॉलोनी बनाकर जो लोग बेचकर चले जाते हैं, सड़क, पानी, बिजली के लिए वहां रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती। बाद में फिर हम सब लोगों के प्रयासों से हम उसमें प्रयास करते हैं कि सड़क बन जाए, नाली बन जाए। लेकिन माननीय कैलाश जी ने जो बात कही है कि 3 महीने के अंदर हम इस अवैध कॉलोनियों के विषय पर कार्रवाई करेंगे, मैं ये मानता हूं कि एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और ऐसी अवैध कॉलोनियों पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए। जब तक मास्टर प्लान नहीं आएगा तब तक बिल्डर माफिया हावी रहेगा, लगातार अवैध कॉलोनी काटते रहेंगे। जिस दिन मास्टर प्लान आ जाएगा उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कौन से क्षेत्र में कौन सा निर्माण होना है, कहाँ व्यवसाय निर्माण होगा, कहाँ आवासीय निर्माण होगा, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र होगा। लेकिन अगर मास्टर प्लान आएगा ही नहीं तो सीधी बात है लगातार लोग अवैध कॉलोनी काटते रहेंगे और यही भाजपा सरकार चाह रही है। तो आखिर क्यों अवैध कॉलोनियों पर एक्शन नहीं हो रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान होंगे हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत दोनों का। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा पहली बार तो नहीं उठा, बार बार उठता है, इस बार फिर से उठा है और सरकार का कहना कि 3 महीनों में इसका हल निकाल लिया जाएगा, सख्त कानून आएगा। देखिए, ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी बार बार करती रही है और जो है इसको जो है चंदा वसूली का इन्होंने इसका माध्यम बना लिया है। हल्ला मचाते हैं कि अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, पैसा वसूली करके जिस तरह सूखी जलेबियों में शीरा आता है, तत्काल जो है अवैध को वैध बनाने की प्रक्रिया करने लगते हैं। और जो है ये बेसिकली भ्रष्टाचार का एक नया फार्मूला है। अभी जो कानून जो प्रस्तावित किया है सरकार ने, जनवरी में ही कर दिया है प्रस्तावित, तो कानून अभी लागू नहीं कर पाए उसको। ये जो है उसमें 1 साल की 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी और जो है 10 साल की सजा का प्रावधान इन्होंने किया गया है। लेकिन इनका जो इतिहास है और इनकी जो कहानी है उसे आप सुनेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। इन्होंने जो है 2018 में 6077 अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया चालू की और इसमें जो है डेट दी कि 31 दिसंबर 2016 तक जो कॉलोनी अवैध बनी है उनको हम वैध कर देंगे और जबरदस्त वसूली अभियान चला। लेकिन जो है वो कॉलोनी है तो वैध अवैध का प्रश्न वहीं रह गया। 2023 में, मतलब जो है ये 2018 में जो बात की थी 2023 तक ये पूरी नहीं हो पाई और 2023 में इन्होंने जो है इसमें समय सीमा बढ़ाकर ये कर दिया कि 31/12/2022 तक जो कॉलोनियां अवैध बनी हुई हैं उन्हें हम जो है वैध कर देंगे। और इस तरह से जो है कॉलोनियों की मात्रा हो गई 8500 से ज्यादा। ठीक, यानी आप देखें कि जब ये कॉलोनियों, अवैध कॉलोनियों को खत्म कर रहे थे और वैध कर रहे थे 6000 कॉलोनियां, डिसीजन करने तक 2500 और अवैध कॉलोनियां बनवा दी इन्होंने। ठीक है, वो कॉलोनियां भी अभी तक वैध नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने 6077 कॉलोनियों के वैध करने की जो प्रक्रिया शुरू की, उसमें जो है कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट, ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने इनकी इस कार्रवाई को अवैध माना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत और जो म्युनिसिपैलिटी रेगुलराइजेशन एक्ट 1961 का, उन दोनों की तहत जो है इस काम को अवैध माना और 4000 कॉलोनियां फिर से जो है जो वैध इन्होंने घोषित कर दी थी, ठीक है, उनको फिर से कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, अब आप कल्पना कर लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के चंदा अभियान का हिस्सा है
अगर इन्हें जो है कॉलोनियां वैध अवैध करने की जो है प्रक्रिया पूरी करनी होती तो ये 15 साल में ये कर चुके होते। ठीक है, आज डॉक्टर कॉलोनी की दुर्गेश संख्या केसवानी जी 10,000 जवाब से दीजिए ज्यादा होगी। कि बार बार दावे किए जाते हैं लेकिन इस तरफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर अवैध कॉलोनियों को वैध करना होता तो कब का कर दिया होता। देखिए पूजा जी, कांग्रेस आरोप आलोचनाएं झूठ छल कपट करने वाला दल है। भैया मैं और अदालत के फैसले बता रहा हूँ, अरे उस पर आप जो है उस पर इतनी जल्दी क्यों विचलित हो गए अरे आप पूजा उस जी? पे रुकिए अब सर, ये मैंने तो गंभीरता रुकिए, से इनकी बातों देखिए को मैंने सुना। आपको पूरा सीधी समय सीधी दिया है बात भूपेंद्र करिए। गुप्ता जी। एक बार जो उन्हें बात जवाब मैं देने कर रहा हूँ दीजिए, उस फिर पर आऊंगी सीधे आपके जवाब पास। दीजिए ना। उन्हें जवाब देने देखिए दीजिए, फिर आऊंगी ये आपके हमारे पास। भूपेंद्र गुप्ता जी हकीकत, वास्तविकता, यथार्थ इन सब चीजों से दूर हैं पूजा जी। ये सिर्फ आरोप और आलोचनाएं भाग उसमें बह जाते हैं। अरे आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, कहीं तो कोई प्रमाण होगा, कोई साक्ष्य होगा, कोई गवाह होगा, कोई कोई दलील होगी आपकी, कोई दस्तावेज होगा। सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने से यह इस बात का द्योतक है पूजा जी। ये राहुल गांधी की विद्यालय के छात्र हैं और उस विद्यालय में इसी तरह से बातें करके इतिश्री करने का काम किया जाता है। अरे स्वागत नहीं कर सकते हो, अगर अच्छी चीजें नहीं कर सकते हो तो कम से कम जनहित की बात तो चैनल पे रखो तो, और उस बात को आगे बढ़ाने का काम करो। आप अभी अभी बोल रहे थे कि कानून में ये लेगुना है। कानून निश्चित रूप से सख्त कानून है और वो कानून जिसमें सजा का भी प्रावधान है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान है और अन्य तरीके से हमारी सरकार के लिए कटिबद्ध है 8.5 करोड़ जनता के मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध दुर्गेश कराने केसवानी के। जी, देखिए ये तो सवाल उठेंगे ना कि इतने सालों से आपकी सरकार है, 8,000 बताया जा रहा है अवैध कॉलोनियां, इतनी कॉलोनियां बन कैसे गई? ऐसा तो है नहीं कि बिना संरक्षण के बन गई हो, ये भी आरोप लगते हैं। देखिए पूजा जी, कहीं किसी को संरक्षण देने का काम सरकार नहीं करती है। ये अलबत्ता इस बात का द्योतक है कि भूपेंद्र जी अगर बोल रहे हैं तो इनकी सरकारों में ये सब चीजें इन्होंने की होंगी, तभी ये आरोप लगाने का काम कर रहे। बाकी हमारी सरकारों में इन तरह की चीजों को कहीं कोई किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया जाता। मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूँ, अगर ये कोई साक्ष्य और प्रमाण लेके आएंगे, अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने और हम सतत कार्रवाई रही है ना सर अवैध कॉलोनियों की, इसमें क्या साक्ष्य चाहिए? डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, देखिए 2016 देखिए शिवराज जी की सरकार के समय ये बात कह रहे हैं तो हमने निश्चित रूप से उनपे नकेल कसने का, जो पुरानी कॉलोनी थी उनको वैध करने का, हम उन्हीं कॉलोनी में जो मूलभूत सुविधाएं वो दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने काम किया, हम काम को आगे भी बढ़ाने का काम किया। अनेकों कॉलोनीज में रोड डेवलपमेंट का काम, स्ट्रीट डेवलपमेंट का काम, लाइट्स का काम, सीवेज का काम, ये सब हमने कराने के काम किए। अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जो कानून है वो कानून जो पूर्व का था उसमें कहीं आदमी लेगुना में बचकर आगे निकलने का काम करता था। पर अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है भूपेंद्र जी, कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको नकेल कसने का काम। गुप्ता जी ये कह रहे हैं 3 महीने का समय और 3 महीने के अंदर अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, पूरा हिसाब से देखकर कि कौन सी कॉलोनियां वैध हो सकती हैं। मुझसे पूछ रही हैं? जी मैं कह रही हूँ कि दावा कर रहे हैं वो 3 महीने का, 3 महीने के अंदर हो जाएगा। जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाए उनके 3 महीनों का भरोसा कोई कर लेगा? और अभी हमारे विद्वान मित्र जो है बेचारे, आजकल मोहन भाई की इन्हें जय जय करनी पड़ रही है, पहले ये जो हमारे दूसरे मित्र की ये जय जय करना पड़ती थी इनको। मैं तो आपकी भी जय जय करता हूं मेरे भाई। 1 मिनट मेरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, सुनने तो दो। ये जो है कह रहे हैं कि मैं बेकार के आरोप लगा रहा हूँ, झूठे आरोप लगा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल 15A नोट कर लो आप भले आदमी, इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। रूल 15A के तहत आपकी सरकार ने जिन अवैध कॉलोनियों को वैध करा उसको हाईकोर्ट ग्वालियर ने रद्द कर दिया। 4,000 कॉलोनी वैध होने के बाद फिर से अवैध हो गई। ये मेरा आरोप है कि ये कोर्ट की कार्रवाई बता रहा हूं मैं आप, और आपको तैयारी करके नहीं भेजते लोग, आपके बीजेपी के बेचारे आपको फंसवा देते हैं, आप सीधे आदमी हो। तो ये जो है ये तो देखो, ये अदालत कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और अभी 3 महीने पहले आपकी सरकार ने बयान दिया है कि हम वैध कॉलोनियों को जो है अवैध करेंगे। जब भूपेंद्र सिंह जी जो है मंत्री थे
उन्होंने जो है पेनाल्टी लगा के जो है आपका अवैध कंस्ट्रक्शन भी वैध करने का नियम बना दिया था, और आप उसके बाद कह रहे हैं हमने सख्ती की है, हम सख्त कानून बना रहे हैं। तो ठीक। ये जो सख्त कानून किसके लिए बना रहे हैं भाई? आप तो इसमें धंधा कर लेती है आपकी सरकार, और आप कह रहे हैं कानून बना रहे हैं। तो भैया सच्चाई से कानून बना दो, लागू कर दो, हम सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन चंदा लेके घर मत बैठ जाना। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपने उन्हें कहा ना सीधे आदमी है, भोले आदमी है, तो प्रशंसा पर मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। नहीं पूजा जी, मैं आपकी मुस्कुराहट पे मुस्कुरा रहा हूँ, आप भी मुस्कुरा रही हैं। आपको भी लग रहा है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं, लीक से हटकर ये बातें कर रहे हैं, पर इनको करने दीजिए। ये आरोप लगाना ही इनका वो है। हमने इस प्रावधान में जो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा हमने टाइम भी इसमें तय करने का काम किया है पूजा जी, कि 45 दिनों के भीतर विध्वंस की कार्रवाई का प्रावधान भी किया है हमने। उसको तोड़ने फोड़ने का भी काम करेंगे अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने का। और मूलभूत सुविधाएं देना ही हर सरकार का काम होता है पूजा जी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई और इनकी सरकारें तो बिजली भी नहीं दे पाई थी, और हम और आप इस समय पे लालटेन युग में उस समय जी रहे थे, पर हमारी सरकार ने सरप्लस बिजली देकर मूलभूत सुविधाएं जो पानी है और अन्य अन्य सुविधाएं, सड़क है, बिजली है, इन सबको हमने आज आप मध्य प्रदेश देखिए सही, इनके समय पे क्या होता था मध्य प्रदेश में, जब गाड़ी कोई भी मध्य प्रदेश में एंटर करती थी ना, तो पता पड़ जाता था कि गड्ढे वाली युक्त और मध्य प्रदेश में एंटर कर गए। पर अब देखिए आप सड़कों का जो जाल बिछाने का काम किया जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस देखा जाना जमीनी स्तर पर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अवैध कॉलोनियों का गुजर बसर हो जाना ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। और नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये ठीक, मुझे ये भी बताइए सर, क्योंकि भूपेंद्र गुप्ता जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 20 साल में आप लोग अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं कर पाए, तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि आप 3 महीने में कर देंगे? देखिए, बेसिकली जो अवैध कॉलोनियां होती हैं उसमें ड्रेनेज की समस्या रहती है, उसमें बिजली की समस्या रहती है और सड़क की समस्या रहती है। उन सबको हमने चैनलाइज करके उन सब चीजों को करने का काम किया है, और उनको रेगुलर उसमें वो आ जाए, उसमें भी हमने काम किया। अब भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो, हम बार बार इनके वही एक ही जो आज से 20 साल पहले ये आरोप लगा रहे थे, अभी भी उन्हीं आरोपों को लेके बैठे। तो इसका मतलब ये है कि हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, समय समय पर डिमोलिश करने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। जो अवैध बसावट नहीं सर, अगर 20 साल पहले भी यही आरोप लगा रहे थे, 10 साल पहले, आज भी वही लगा रहे, तो इसका मतलब काम ही नहीं हुआ, तभी आरोप लगा। नहीं, ये तो आरोप इनके आरोप में बदलाव भी नहीं आया ना, ये आरोप वही के वही है। ये 20 साल पहले जो इनके पास जो लगता था, आज भी वही बातें कर रहे हैं। और इसका अगर प्रमाण आपको चाहिए तो जनता ने जिस तरह से इनको विपक्ष में बिठा के रखा है 23 सालों से, ये इस बात का द्योतक है कि हम जन आकांक्षाओं पे खड़े उतर रहे हैं। हम निश्चित रूप से जो ये एक्ट हम हमारे मंत्री माननीय कैलाश जी ने कहा है, वो उसमें बदलाव करके सख्त प्रावधान करके सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, बिल्डर और जो ये एक गठजोड़ वो है उसको ब्रेक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इनकी भोली मुस्कुराहट पे आप मत जाइएगा, ये बहुत उसमें मुस्कुरा रहे हैं पूजा जी। चलिए, दोनों एक दूसरे को भोला कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, ये तो सुनकर कम से कम मुझे अच्छा लग रहा है। भूपेंद्र जी देखिए, जो है अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि हमने मूलभूत सुविधाएं देना चाह रहे हैं हम लोगों को, और मूलभूत सुविधाओं के लिए हम मरे जा रहे हैं बिल्कुल। इसमें अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है केसवानी जी, अभी विधानसभा में टेबल हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा कि आपने मूलभूत समस्याएं क्या दी है, क्या हल की है, तो आपको आपकी सरकार की पोल पता चल जाएगी। और दूसरी चीज, जो इस देश का जो है सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा क्राइम, वो आपने भागीरथपुरा में दिखा दिया है कि आप लोगों को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं। जहरीले पानी से जो है 32 लोग मर गए हैं। आप जो है जब ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है घरों के अंदर आपके आश्रमों में घुटन से 17 बच्चों की मौत हो गई है, और आप कह रहे हैं कि आपकी जो है सरकार बिल्कुल मरी जा रही, जान छोड़े दे रही है मूलभूत सुविधाएं देने के लिए। ये मूलभूत सुविधाएं इंदौर जैसे शहर में, जिसे आप कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, जिसे आप मिनी बॉम्बे कहते हैं, वहां पर आपने परिस्थिति पैदा कर दी है कि पानी के जहरीले होने से वहां 32 लोगों की मौत हो गई। और आप इसका लिए कह रहे हैं कि इनके तो झूठे बातें करते रहते हैं। हम 20 साल से आप पर आरोप लगा रहे हैं,
सरकार में आप है 20 साल से, और आप 2023 में अगर जो है सुप्रीम हाई कोर्ट से हार रहे हैं जो है, और हाई कोर्ट आपकी इस बदमाशी को खारिज कर रही है उसको, और वापस उन अवैध कॉलोनियों को अवैध घोषित कर रही है, और आप कह रहे हैं आरोप है। ये तो कोर्ट के जो है दस्तावेजों में दर्ज है भाई। ये तो आपके खिलाफ आपके मुंह पर मारे गए फैसले हैं सरकार के, अदालतों के, और आप इसको आरोप कह रहे हैं। आपको मतलब कम से कम आप जैसे विद्वान आदमी को, डॉक्टर हैं आप, आपको तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसको सदन के स्वीकार भीतर, करिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, सदन के भीतर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम इनको वैध कर देंगे, और साथ ही ये भी कहा कि कॉलोनाइजर्स हो, बिल्डर्स हो, कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? 3 महीने का समय कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। जब हमने 20 साल इंतजार किया, 3 महीने और कर लेंगे। स्थिति वही निकलेगी कि इन 3 महीनों के नाम पर जो है फिर से माल इकट्ठा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो है ये कॉलोनियों को वैध करने का कोई नियम है क्या इनके पास? ये कह रहे हैं 45 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, तो आप 3 महीने में 45 दिन और जोड़ लीजिए, 4.5 महीने बाद इनसे जवाब सवाल कर लेंगे। अगले सत्र में इनका जवाब सवाल आ जाएगा। सुन तो लीजिए भैया मेरे, आप ये भागीरथ पुरा का जो पाप है उसके जो है कलंक से बाहर निकलने के लिए आपको ये सब प्रयास करने पड़ रहे हैं। बात तो और ये नकली बातें करनी पड़ रही है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी दुखद होता है, ये अगर किसी की जान गई है वो दुखद है। जिसके घर में भैया मेरे को तो कांग्रेस के उसका भाई 25,000 मौतें हुई थी, तो क्यों आपके अजय सिंह जी और राजीव गांधी जी उसको एंडरसन को भेजने का काम कर रहे थे? जब यहाँ पे कटलापुरा में 11 बच्चे असमयी काल के गाल में समा गए थे, तब आपके मुख्यमंत्री गए थे क्या? हमारे मुख्यमंत्री तो स्पॉट पे जाके खड़े हुए, उन्होंने परिवार को ढांढस बनाने का काम किया। आपको पता है एंडरसन पे आपकी पार्टी ने कितना चंदा लिया? मैं देखो ये मुद्दे से भटक कर बातें कर रहे हैं। इतना है कि एक क्वेश्चन तक ही चल पाते, उसके बाद ये इधर उधर के मुद्दों की बातें कर रहे हैं। का मुकदमा आपके जेटली जी लड़ रहे थे, आपको ये पता है? थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र। देखिए आज ही तो 2 मेहमान हैं हमारे पास डिबेट के लिए, भरपूर समय है आप दोनों से बात करने के लिए, और उसमें भी आप मुद्दे से भटक जाएंगे तो कैसे चलेगा सर? मैं बिल्कुल नहीं भटकना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि केसवानी जी जो है, अरे बात करने तो दो, आप सब आप ही आप बोलते रहोगे क्या? डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बताइए, कह रहे हैं कि भाई बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स पर आप लोग एक्शन लेने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा हो कैसे जाता है कि सरकार, वहां पर प्रशासन है, सरकार है, आप ही की पार्टी का है सब कुछ पूरा, और उसके बावजूद जो कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो अवैध कॉलोनियां खड़ी कर देते हैं? तो कुछ तो है ना। देखिए पूजा जी, मैं इस चीज से डिनाई कहाँ कर रहा हूँ? उसी के लिए तो कानून बनाने का काम कर रहे हैं, उसी को तो और सख्त करने का काम कर रहे हैं। तो ये कानून बनाने की बात सर आज ही क्यों कही जा रही है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, देखिए जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, पिछले महीने बेरेसिया भोपाल के क्षेत्र में ही कम से कम 8 कॉलोनाइजर जो फर्जी, जिन्होंने जो नियमों के विरुद्ध जाके वो कॉलोनी का निर्माण किया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का काम किया। उनके अवैध जो अतिक्रमण जो उन्होंने काम बनाने का काम किया, उसको ध्वस्त करने का काम किया। और पूजा जी, ये सतत चलने वाली कार्रवाई है। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। बाकी जो ये भूपेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का लेन देन हो जाता है, ये भाजपा और हमारी सरकारों में संभव नहीं है। ये आपकी सरकारों में ये सब चीजें चलती होंगी कि जिस माल की आप बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये शब्द कहाँ से लेके आते हो आप। तो उनको वो आपको मुबारक हो। जनता के लिए हम कटिबद्ध हैं, जनता के हित का काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, और निश्चित रूप से ये कानून जब पूजा जी आएगा, सख्त कानून, और उसमें जो हम शिकंजा कसने का काम करेंगे। बाकी कांग्रेस को आरोप लगाने दीजिए, उनका ये निश्चित रूप से इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया और मीडिया में आप जो स्पेस देते हो, वो उसकी भरपाई इसी तरह से करते हैं। बाकी जनता के हितों के लिए ये जो नया कानून है, और जैसे निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में लोग अवैध रूप से बनाकर अगर उस चीज को करते हैं, जो नियम है उनमें परिवर्तन करके भी निश्चित रूप से जो सख्त हो पाएगा वो हम करेंगे। सर मॉनसून सेशन तक क्या सरकार लेकर आती है? क्योंकि 8,000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, और इनकी संख्या कैसे बढ़ती जा रही है, सवाल ये भी। भूपेंद्र गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे।
कि देखिए ये भी जो है ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार कानून बनाती है, इनकी सरकार कानून बनाने का काम करती है। बहुत अच्छे, ये कानून बनाने के अलावा कुछ नहीं करते, उसकी आड़ में फिर ये जो है संग्रहण करते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं मैं, इन्हीं की सरकार ने कानून बनाया कि जो है गऊ जो है काउ स्लॉटरिंग प्रतिबंधित है और इस पर फांसी तक की सजा ये दे देंगे लोगों को। तो फिर नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गैया कैसे कट रही हैं ये तो समझा दो, आपकी नाक के नीचे, इसी भोपाल में, इसी राजधानी के देखिए अंदर अगर विषय से भटककर बात करेंगे मैं उस पर ही बात करने को तैयार आप हूँ। अभी कानून की स्लॉटर बात हाउस कर की रहे हो, अगर ये वही बात बता रहा हूँ, करेंगे, चिल्लाइए मत। भूपेंद्र गुप्ता आपकी जी, सरकार ही मुद्दे पर करवा बात रही है कीजिए। काम, किस आप किस को सजा देखिए, दी फिर वो जरा बार-बार बता यही दीजिए। कहते हैं ना कि आपके अरे पास देंगे ना, सबूत जो है तो आप जांच चल सबूत रही है लेकर किसको आपके आइए। सजा वाला दी आपने भाई? आप SIT का तो गौ गठन माता किया के गया, भक्त उसमें हैं। हर बिंदु पर किस जांच किस हो को रही है। सजा दी बताइए आप आप। हमें हमारी जवाबदारी की याद आपको मत बता दिलाओ भूपेन दीजिए जी। चमड़ा के आप साथ अपना किस काम किस के अच्छा करो संबंध है ये विपक्ष में बता रहते दीजिए हुए। आप। प्लीज ऐसे नहीं आप भूपेंद्र असलम गुप्ता जी, चमड़े ऐसे के नहीं। साथ किस किस के ताल्लुक हैं ये समझा दीजिए भूपेंद्र जी मेरे ऐसे नहीं, भैया। देखिए आप मुद्दे पर बात कीजिए। आज का मुद्दा अवैध कॉलोनियों का है और ये भी कोई हल्का मुद्दा तो है नहीं ना सर। मूलभूत सुविधाएं मैं अगर अवैध आपको कॉलोनियों में मिलती नहीं है, बाद में पता मैं लगता है वो आपको वैध इससे नहीं बड़ा, है। इससे आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं पूजा जी, क्या इन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हाईकोर्ट ग्वालियर ने 4000 कॉलोनियों का जो इनने एक मुश्त धंधा देखिए किया हम था उसको हाई रद्द कोर्ट कर का, दिया। कोर्ट का, इस पर न्यायालय इनका का क्या हर जवाब है चीज ये तो का सम्मान बताइए। करते हैं। और अगर उन कोई लिख रहा है 4000 तो निश्चित कॉलोनियों रूप से का उसको क्या आगे हुआ बढ़ेंगे हम। जिनका जो है पर जो हमने जिनको बात निरस्त सदन में कर कही दिया है था पूजा जी, वो अक्षर से हाईकोर्ट ने, उसका पालन होता है। उस पर कोई सदन जवाब ही नहीं लोकतंत्र दे का रहे। मंदिर है, उसमें अब अगर ये कोई जो है ये मंत्री, केवल जो कोई है रटे विधायक, कोई रटाए भी चीज का 4-5 काम डायलॉग का बोल रहे हैं बोलता है कांग्रेसी, तो तो वो पत्थर की आरोप लकीर है। लगाते हैं, इनको रख दें तो इनको रोने, नहीं तो वो इसके बोल अलावा रहे हैं क्या तो कह रहे भूपेंद्र जी हैं? आप सुन जरा भी तो आप नहीं रहे ना, भैया वो दे रहे हैं हाईकोर्ट में जवाब, आप बताइए। सुन भी आप नहीं रहे हैं सर। वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बीच में, आप फिर कोशिश सुन ही नहीं रहे करवाइए, हैं। हम सुनने तैयार हैं, आप करवाइए, डॉक्टर बताइए दुर्गेश हाईकोर्ट के पे सर। आप जो है देखिए ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पे पूजा जी, बोलिए, आप कोई भी न्यायालय बोलिए हो, क्या भैया। उच्च सर न्यायालय सुन हो, लिया उन्होंने सर्वोच्च आपका न्यायालय सवाल, हो, उसी ग्वालियर सवाल पर बोल उसका सर, हाईकोर्ट सुन का लिया उन्होंने फैसले सवाल। पर आप इनको तो भूपेंद्र चुप करा दीजिए, तब तो जवाब दूं बताइए। मैं आपको। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को कि आज डिबेट किस विषय पे रखी है आपने। नहीं ये गलत अब बात है सब भूपेंद्र गुप्ता जी, ऐसे नहीं सर। सदन के भीतर भी अरे अगर भाई हम कार्रवाई कॉलोनियों का ढंग बता से रहे हैं, नहीं अवैध चलेगी, वॉकआउट कॉलोनियों कर को इनने देंगे, जिनको मुद्दे वैध पर कर बात दिया था नहीं उसे करेंगे, हाईकोर्ट ने रद्द डिबेट कर में भी दिया, नहीं उस पे तो करेंगे, तो बताएं। ऐसे तो नहीं होगा ना सर। डॉक्टर आपके दुर्गेश पक्ष पूजा में जी, खड़ी हो गई जबकि हम अब तारीफ कर रहे हैं फिर इनको उनकी, चुप कराइए कि फिर बीच में बोल आपको रही है ऐसे वो करनी पड़ रही है। पूजा जी, फिर बीच में बात कर रही है। अरे हो गए, बोलो चुप हो बोलो, गए बीच सर, में नहीं बोलिए बोल रहे प्लीज आप। भैया, हम तो, आप तो बोलो, शुरू तो करो। देखिए पूजा जी हम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट उच्च में न्यायालय बोलो का, तुम। सबका अक्षरशः पालन करते हैं। अगर किसी बात पर कोर्ट ने इसको अगर रद्द भी कर दिया तो हमारे वकील हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, वो निश्चित रूप से उस मामले को लेंगे, क्योंकि सदन के पटल पर कही गई बात मुझे लगता है कि वो बात पत्थर की लकीर होती है, उसका पालन सब करते हैं। अगर मंत्री ने किसी बात का आश्वासन दिया तो निश्चित रूप से उसका होगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वैध करने की बात कही थी और अभी जो कानून लाने की बात हो रही है, जनहित के फैसले लेना हमारी सरकार का काम है। हम जनहित के फैसले ले रहे हैं। हर आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिले, सड़क, बिजली, पानी मिले, कॉलोनीज में जो जो उनके वो अधिकार हैं वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले आप मानसून सत्र की जो बात कर रही हैं, निश्चित रूप से जब हम दोबारा चर्चा इस विषय में करेंगे पूजा जी, तो आपको लगेगा कि क्या कार्रवाई हमारी सरकार ने की है और जिस तरह से शिकंजा कसने का काम हम लोग कर रहे हैं, जो लेगुना है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर कोई चीज इस तरह से आती है, भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब भूपेंद्र गुप्ता जी वो आश्वासन दे रहे हैं लाइव डिबेट में, तो थोड़ा सा तो इंतजार, अगर आप कह रहे हैं 20 साल से कुछ नहीं आश्वासन हुआ। को क्या माने, इनकी सरकार के आश्वासन जब सब फेल हो गए, अदालत इन्होंने अरे कहीं कोई फेल नहीं हुआ है भूपेन जी। गाय की सबसे बड़ी हत्या जनता करने पे की जो अदालत है और है जनता की अदालत हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। सदन में बोला उस अदालत ठीक है, अगर नहीं भूपेंद्र गुप्ता जी, हम सब अगर कोर्ट को भी मान अपना रहे हैं। कहा पूरा भाई नहीं मेरे करेंगे, कौन कानून भरोसा नहीं करे बनाएंगे, तो तुम्हारे विपक्ष झूठ के का, तौर ये पर बात आप लोग कह रहा फिर हूं। अरे बिल्कुल भरोसा करो कीजिएगा आप। ना विरोध, बिल्कुल कौन भरोसा मना करो। कर रहा है? आप 20 साल हो गए, मास्टर प्लान नहीं जारी कर पाए, आप क्या करोगे? अरे समूचे क्यों नहीं कर पा जैसा रहे हो? बन क्योंकि तो रहा उसमें है, ही पूरा पैसे खा रहे हो। मेट्रोपॉलिटन सिटी बन करो तो ना रही मास्टर प्लान है। जारी। और क्या करा, 20 पूरा साल हो गए प्रदेश आज। को पैसे डेवलप खाने करने के का आरोप काम भूपेंद्र कर रहा गुप्ता है। जी 20 सुनिए साल ना, हो गए, आप मास्टर बार प्लान बार जारी आप करिए। बार बार Perhaps पैसे just about a year into his office, and he was in the US